If you like my videos, please subscribe to my channel, and this is my channel name, Dr. Javed Iqbal Kokhar, Lectures on Free. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डैश डाइट के लेक्चर नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम पिछले लेक्चर से हमने डैश डाइट प्लान यानी डैश डाइट खाने की मंसूबाबंदी के बारे में डिस्कशन शुरू की है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कौन सी मुफीद ग़िज़ाएं हैं। अब इस लेक्चर में ये डिस्कशन करेंगे कि डैश डाइट में वो चीज़ें जो हमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, यानी जिसको हमने अपने डाइटरी प्लान में या खाने की मंसूबाबंदी में बिल्कुल शामिल नहीं करना। सबसे इम्पॉर्टेंट कैंडीज़ हैं। अक्सर हमें आदत होती है कि हम कैंडीज़ खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाती हैं, और ये एक हैबिट ऐसी बुरी डेवलप हो जाती है कि वो सिर्फ कभी कभार नहीं, वो एक रूटीन बन जाती है। अब इसमें ना सिर्फ देखें रंग इस्तेमाल होते हैं। अब हमें क्या पता कि क्या ये नेचुरल फूड कलर है, कुदरती रंग है, या ये मसनूई रंग है, कपड़ा रंगने वाले। जब सब स्टैंडर्ड आप चीज़ें मार्केट में मिलेंगी तो उसमें ऐसा रंग इस्तेमाल होगा जो कि मसनूई होगा, कपड़े रंगने वाले होगा, और वो हमें नुकसान पहुंचाता है, बाज़ का कैंसर का बायस बनता है। तो कैंडीज़ में ये जो कलर हैं बाज़ औक़ात ये नुकसानदेह होते हैं, ना सिर्फ उसका मीठा खाना और बल्कि उसके कलर भी हमारे लिए सेहतमंद नहीं होते। तो कैंडी तैयार करने में ना सिर्फ नमक और शक्कर और कलर, ये चीज़ों का बहुत रोल होता है, तो इसको अपनी ज़िंदगी से हमें निकालना होगा। फिर कुकीज़, बिस्किट बेकरी आइटम है, यानी आपको पता है कि बिस्किट बनने में नमक भी इस्तेमाल होता है, चीनी भी, फिर ऑयल भी, और उसको फिर जब बेक किया जाता है तो वो नेचुरली उसमें कुछ बैड इफ़ेक्ट भी आते हैं बाज़ औक़ात। तो हमें इस नमक, चीनी और चिकनाई को कुकीज़ की शक्ल में इसको भी खारिज करना होगा अपनी डाइट की प्लान से। फिर चिप्स, आदत होती है बच्चों को जी चिप्स, रोज़ाना चिप्स, शाम की चाय के साथ चिप्स बनते हैं। चिप्स में ना सिर्फ नमक है, ऑयल है। हाँ, चिप्स आलू के हैं, आलू का बहुत फ़ायदा है। आलू हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और नमकियात होती हैं। शुगर वालों को ज़रा एहतियात से, लेकिन बहरहाल इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसमें पोटेशियम और दूसरे मुफीद नमकियात मिलते हैं। चिप्स की शक्ल में चिकनाई और नमक का बेतहाशा इस्तेमाल हो जाता है, तो इसको हमें अपने प्लान से खारिज करना होगा। सोडा हमें आदत बन गई है, खाने के बाद सोडा। जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई लहमियात यानी चिकन या मटन या ऐसी कोई चीज़ खाई है तो फ़ौरन दिल चाहता है जी सोडा पीने की। आप कभी बोटी को उस सोडे के अंदर डाल के देखें, वो तो इतनी हार्ड लेदर चमड़ा बन जाएगी। मेदे को ना सिर्फ उसको हज़म करने में तकलीफ होगी, देर लगेगी, बल्कि वैसे भी वो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाएगा। सोडा में अगर आप बोतल के इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो उसमें बेतहाशा नमक होता है, मीठे के अलावा बेतहाशा नमक होता है। तो इसलिए सोडे को भी हमें हमारे अपने डाइट प्लान में से निकालना होगा। हर खाने के बाद सोडा, हर खाने के साथ सोडा, तो ये इंतहाई एक गलत आदत है जो हमें शुरू कर दी हुई है। अब मीठे मशरूबात, अल्लाह ताला ने हमें इतने कुदरती फल दिए हैं, हम उनका जूस क्यों नहीं पीते? ये तमाम टिन्ड, ये पैकेट वाले जूस, ये जूस नहीं है, इसमें फ्लेवर डाला हुआ है जूस का। कुछ कंपनियों में कुछ जूस के फल के टुकड़े भी डाल दिए होंगे उसका बताने के लिए, लेकिन बहरहाल वो उसमें सेलुलोज ज़्यादा होता है जो उसको थिक करता है, और सिर्फ एसेंस होता है। हमें कुदरती जूस की तरफ आना चाहिए, फलों का फ्रेश जूस निकाल के पीना चाहिए। तो ये शुगर बेवरेजेस जितने मार्केट में मिलते हैं, इसको हमें अपनी खुराक से निकालना होगा। अब बेकरी में पेस्ट्रीज, ये बहुत ज़्यादा चिकनाई, नमक और मिठास होती है, और फिर बाज़ औक़ात कुछ
बेकरीज में ये चिकनाई इंतहाई सब स्टैंडर्ड इस्तेमाल होती है, अंडे बाज का बहुत सब स्टैंडर्ड मुज़र सेहत इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए बेकरी को भी हमारी डाइट की डैश डाइट के प्लान में से निकालना, कभी कभार तो ठीक है लेकिन नॉट एज ए रूटीन। फिर स्नैक और फास्ट फूड। फास्ट फूड पहले कभी कभार इस्तेमाल होती थी, अब ये चेन्स इतने रैपिडली तरक्की कर रही हैं और गली मोहल्लों में ये जो शवारमे और ये जो दूसरे बर्गर शुरू हो गए हैं। अब बड़े से बड़ा शवारमा 50 रुपए का, 60 रुपए का। आप खुद सोचें कि चिकन कितना महंगा है और 40-50 रुपए में बड़ा बड़ा शवारमा दे रहा है आपको, तो फिर क्या देगा? खरीदने वाले को भी पता है, बेचने वाले को भी पता है, लेकिन फिर भी हम आंखें बंद करके खरीदते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमें कहीं गाय भैंस तो नजर नहीं आती, लेकिन हर दूसरी दुकान दूध की है। तो टीवी मीडिया दिखाता भी है कि ये दूध कैसे बनता है, किन केमिकल से ये मसनूई दूध बना के लाते हैं। देखने के बावजूद हम अपने बच्चों को जहर पिला रहे हैं। तो खुदा के लिए फास्ट फूड स्नैक को अपनी ज़िंदगी से खारिज कीजिए। बहुत ज़्यादा नमकियात, बहुत ज़्यादा चिकनाई और बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत इसमें जो सॉसेज और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो बैड इफ़ेक्ट रखती हैं। तो इनका इस्तेमाल तर्क किया जाए। अब हमें देखें, रेड से ऑरेंज से ग्रीन की तरफ आना है। कोला ड्रिंक बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, मीठे मशरूबात बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने, और सादा पानी, सादा पानी, स्किम्ड मिल्क और कुदरती फलों का जो जूस है उसकी तरफ आना। तो ये ग्रीन लाइट की तरफ हमें आना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये वो मुफीद ग़िज़ाएँ हैं जिसको हमें डैश डाइट के प्लान का हिस्सा माना। आइंदा इंशाल्लाह 1-2 वीडियो में पूरा प्लान हम बनाएंगे कि लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, किस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।